वेलकम टू नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण मैथमेटिकल टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है अनुक्रम, श्रेणी और समांतर श्रेणी। इन तीन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले सीक्वेंस को समझते हैं। सीक्वेंस को समझने से पहले हम उसका डिफिनेशन करेंगे। सीक्वेंस का परिभाषा क्या होता है? संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के तहत व्यवस्थित हो, अनुक्रम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक संख्या का समूह है, इसमें 4 संख्याएं हैं और ये अनंत तक गमन कर रही है। यह 5 उदाहरण है। इस 5 उदाहरण के द्वारा हम अनुक्रम को भलीभांति समझेंगे। 2, 4, 6, 8, अगला पद 10। 2, 3, 5, 7, अगला पद क्या होगा? इसमें तो अगला पद इसलिए 10 हम कह दिए कि हर पद के बीच का अंतर 10 है। दूसरा में पहला घटाएंगे तो 2, तीसरा में दूसरा घटाएंगे तो 2, चौथा में तीसरा घटाएंगे तो 2 और फिर पांचवा में 8 घटाएंगे तो 2। यहाँ अंतर बराबर नहीं है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। यह अभाज्य संख्या का समूह है, प्राइम नंबर का समूह है। इसलिए अगला प्राइम नंबर होगा 11। 7 के बाद 11। 1, 4, 9, 16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला पद 5 का स्क्वायर, 25। उसी प्रकार यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। यहाँ 8, 16, 24, 32, 8 8 का अंतर है, तो अगला पद 40। सभी 5 जो उदाहरण है वो एक नियम के तहत व्यवस्थित है। तो उस परिभाषा के अनुसार यह उदाहरण है और यह उदाहरण बिल्कुल सही है। अगला पद की जानकारी हमें हो जाना चाहिए। एक नियम ऐसा व्यवस्थित रहे कि अगला पद हमें पता चले, इसके बाद भी पद पता चला जाएगा। 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, जितना भी पद हमको निकालना रहेगा हमें इस नियम के तहत पता चल जाएगा। उसी को ही हम अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस का पॉपुलर जो वर्ड है वह प्रोग्रेशन है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यह लोकप्रिय वर्ड है। जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी का एक पॉपुलर नाम होता है, एक सर्टिफिकेट का नाम होता है, दोनों अलग अलग होता है, लेकिन विद्यार्थी अलग नहीं होता है। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी का 2 नाम है, एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है, एक अनुक्रम है, एक श्रेणी है। कहिए 4 नाम है, 2 अंग्रेजी नाम है, 2 हिंदी नाम, लेकिन वह विद्यार्थी वही है। तो जहां जहां सीक्वेंस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, आप प्रोग्रेशन का ही प्रयोग कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रोग्रेशन शब्द का प्रयोग अत्यधिक बार हुआ है, इसलिए हम सीक्वेंस के जगह अब प्रोग्रेशन का उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है एपी। प्रोग्रेशन आप समझ चुके हैं। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एक ऐसा श्रेणी, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके पदों के बीच का अंतर बराबर हो। 2 पदों का बीच का अंतर बराबर हो। यहां देखिए बीच का अंतर 2, यहां भी 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 बीच का अंतर 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। लेकिन 3 उदाहरण में बीच का अंतर बराबर नहीं है। यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। इसका मतलब 3 जो उदाहरण है यह प्रोग्रेशन तो है, सीक्वेंस तो है, लेकिन एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2 ही उदाहरण है, 1 और 5। यह एपी में है, एपी में है, यह एपी में
है। तो आप समझ चुके हैं एपी क्या है। लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होगा वह बराबर होगा, आइडेंटिकल होगा, उसे ही हम एपी कहते हैं। एपी में ही समांतर श्रेणी, श्रेणी तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, सीक्वेंस का ही दूसरा नाम है, अनुक्रम का ही दूसरा नाम है। अर्थमेटिक का मतलब समांतर, सम जोड़ अंतर, इसका मतलब सम माने बराबर, अंतर माने घटाव, दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो। इस तरह आप सीक्वेंस प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका उदाहरण आप समझ चुके होंगे। एपी का एनवां पद निकालेंगे। एपी आपको समझ में आ चुका होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उदाहरण 2, 4, 6, 8 इस तरह से दो पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, उसे ही हम एपी कहते हैं। एक प्रश्न है कि एपी का एनवां पद क्या होता है, उसका हम एक सूत्र निकालेंगे एनवां पद का। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसी तरह से ए प्लस 4d, ए प्लस 5d से लेकर टीएन तक, वह 10वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 30वां हो सकता है, 40वां हो सकता है, टीएन मालूम नहीं है। टी माने टर्म, आईएन माने नंबर ऑफ टर्म। इज द स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ एपी। एपी का यह एग्जाम्पल है। अगर पहला पद में बीच का अंतर जोड़ते चलेंगे तो वह एपी प्राप्त होते जाएगा। इसको हम ए को T1 लिख सकते हैं, ए प्लस डी को T2, इसी तरह T3, इसको T4, उसी प्रकार Tn। टी माने टर्म, यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है और इसी तरह वो एनवां पद है। तो हमको एनवां पद निकालना है, Tn निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ T1 लिखेंगे। T1 बराबर, T1 कितना है, ए को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ए प्लस 0 लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, और फिर इसको ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। उसी प्रकार T2 बराबर ए प्लस डी, और इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार T3 बराबर ए प्लस 2d बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T4 क्या लिखेंगे, ए प्लस 3d, यहाँ हो जाएगा ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी तरह से प्रोसेस चलते रहे, इसी तरह से यह प्रोसेस चलते रहे, तो Tn बराबर क्या होगा, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 1 में 1 घट रहा, 2 में 1 घट रहा, 3 में 1 घट रहा है, 4 में 1 घट रहा है, और यहाँ n में 1 घटेगा। तो Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला निकल कर आया Tn का, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। इसमें 4 चीज है, इसमें 4 चीज है, एक Tn है, एक ए है, एक n है और एक d है। तो Tn जो होता है nth टर्म, nवां टर्म, ए हुआ फर्स्ट टर्म, n हुआ नंबर ऑफ टर्म, और d हुआ कॉमन डिफरेंस, हिंदी में से एनवां पद, ये प्रथम पद, पदों की संख्या,
ये हुआ सार्वंतर। सार्वांतर। तो इस तरह से अगर इन चारों में से एक पद अगर आपको मालूम है, एक पद निकालना है और 3 पद मालूम है तो वह निकल जाएगा। किसी भी एपी का आप 10वां पद, 20वां, 25वां पद निकाल सकते यदि आपको ए और डी मालूम है। इस तरह से एपी का nवां पद का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकल गया, जहाँ Tn बराबर nth टर्म, nवां पद, उसे अंतिम पद भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। a बराबर फर्स्ट टर्म जिसे प्रथम पद भी बोलते हैं। n बराबर नंबर ऑफ टर्म जिसे पदों की संख्या बोलते हैं। d बराबर कॉमन डिफरेंस जिसे सार्वंतर बोलते हैं। सर्वांतर भी बोलते हैं, 2 पदों का बीच का अंतर। यहाँ 4 और 2 के बीच 2 का अंतर है, और जो अंतर निकलता है, जो सार्वंतर निकलता है, हमेशा T2 माइनस T1 निकलता है, T3 माइनस T2 निकलता है। दूसरा पद को पहले वाला पद से घटाना है, तीसरा पद को दूसरे वाला पद से घटाना है। इस तरह आप nवां पद का फॉर्मूला के द्वारा आगामी परीक्षा में कितना भी पद क्यों न निकालना रहे, इस पद से, इस सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। इन 4 में 3 दिया रहेगा और 1 का निकालना रहेगा। कोई भी 3 अगर आपको दे दिया जाए तो आप चौथा इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। इस तरह हमें भरोसा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। इसलिए अगर इस वीडियो को में आप त्रुटि अगर लगता है कि यह त्रुटि है इसमें, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं। अगर पसंद करते हैं तो लाइक के द्वारा हमें बताएं। और यदि लगता है यह वीडियो दूसरों को भी, आपके मित्रों को भी पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कर दें। और इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, बराबर मिलते रहे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरों को सब्सक्राइब करने को प्रेरित करें, क्योंकि यह चैनल का अभी शुरुआती दौर है। इस चैनल में आपको गणित 0 से लेकर अंतिम तक समझाने का हम कोशिश करेंगे। जिस विद्यार्थी का मैथ कमजोर रहता है वह ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है। जीवन में अगर समस्या को सॉल्व करना है तब भी आपको गणित पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो को एक शेर के साथ हम अंत करेंगे। वह शेर है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हिम्मत न हार गिरकर ओ मेरे दोस्त, मुश्किलें मुसीबतें इंसान को चलना सिखाती है। जीवन में कष्ट आएगा, जीवन में वेदना आएगा, दर्द आएगा, मुसीबतें आएगा, उससे घबराना नहीं है। उसको पार करके आपको निकल जाना है, क्योंकि मुश्किलें आपको एक चुनौती के रूप में सामने आता है, ताकि आप उससे सीखें और आगे बढ़ने का चेष्टा करें। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करेंगे। धन्यवाद।